हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावन के आला कदूस और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज शाम कितने लोग खुश हैं? खुदा का शुक्र हो, सब लोग ही खुश हैं। इसके बावजूद भी जो लोग किसी भी वजह से खुश नहीं हैं, हम उनको खुश रहने की बरकत देंगे। रसूल आजम, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जेल में था। अपने 2 खतों में फिलिपियों के नाम कलीसिया को और थिस्सलुनीकिया के नाम कलीसिया को कहता है, खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। क्या कहता है मुकद्दस पौलुस रसूल? खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को खुश रहने की ये बरकत दें, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए दिल से देखें और कहें, भाई बहन खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं, फिर कहती हूं खुश रहो। खुदावन में खुश रहो, फिर कहता हूं। कितने लोग आज चाहते हैं कि खुदावन उनको बरकतें दे, हर तरह की बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, रुपया पैसा। कितने लोग चाहते हैं आज बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए, लोग हर तरह की गुलामी से आजाद हो जाएं। खुदावंद का कलाम सिखाता है कि जब जमीन पर 2 शख्स किसी चीज के लिए मुत्तफिक होते हैं तो वो आसमान पर उनके लिए हो जाती है। यहां पे हम 2-3 नहीं, हम उससे कहीं से ज्यादा हैं। मैं आपके साथ मुत्तफिक होता हूं, आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं। हम कलाम मुकद्दस में से अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हर तरह के बंधनों से रिहाई के लिए सीखेंगे। आज का कलाम है, इंग्लिश में बोलते हैं डू और डाई। डू और डाई उर्दू में बोलते हैं कुछ कर गुजरना, कुछ कर गुजरना, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं आर या पार। आर या पार मतलब है आज या तो ये काम मैं कर लूंगा, कर लूंगी, या फिर नहीं होगा तो चले, और ना सही तो चले मौत ही सही। रोमियो के नाम कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल सिखाते हैं 10वें बाब की 17वीं आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं चाहूंगा कि एक दूसरे की तरफ देखें, बड़ी संजीदगी के साथ एक दूसरे को बताएं। ईमान, एक दूसरे को बताइए, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। एक दूसरे को बताएं, वो अपना कलाम, एक दूसरे को बताइए, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। एक और छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद से कहिए, पहले एक दूसरे को बताया था, आप खुद से कहिए, मेरा ईमान है आज जो बीमार हैं शिफा पाएंगे, बंधन टूटेंगे, बदरूह गिरफ्तार आजाद होंगे। अपने आप को बताएं, वो अपना कलाम, अपने आप को, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर मुझको, मुझे शिफा देता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर मुझे शिफा देता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से मैं अभी आप उसको सिखाऊंगा। एक किरदार है, उसकी जिंदगी में कलाम कैसे नाज़िल हो रहा है, कलाम की कबूलियत कैसे हो रही है, और वो शख्स कैसे शिफा पा रहा है। मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब 20वीं आयत से, मुकद्दस लूका की अंजील पाक 8वां बाब उसकी 43 वर्स से ऑनवर्ड्स। अभी गीत गाया जा रहा था कलाम से पहले, मुझे सही से याद नहीं, पल्ला छू लिया, पल्ला छू के। ये गीत इसी कैरेक्टर के बारे में ही लिखा गया है। रेफरेंस लंबा है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको कलाम सिखाऊंगा, बताऊंगा। इस रेफरेंस में एक खातून है, एक बीमार औरत है जिसका 12 बरस से खून जारी है, और वो उन 12 बरसों में अपना सारा रुपया पैसा
हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों पे लगा चुकी है, सर्फ कर चुकी है और उसको फायदा कुछ नहीं हुआ, उसको शिफा बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब देखिएगा कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब देखिएगा कि कलाम कैसे नाज़िल हो रहा है। उस किरदार का नाम अंजील मुकद्दस में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने खुदावंद की इजाजत से उसको एक नाम दे दिया है। मैं उसको कहता हूं माई जीवा। क्या नाम है उसका किरदार का? माई जीवा। माई जीवा अपने घर में है, उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार उसके घर में आते हैं आए दिन, हर रोज आके उसका हाल अहवाल पूछते हैं। कुछ देर पहले एक शख्स आता है माई जीवा के पास, आके पूछता है, अम्मा जी, मासी जी, फूफी जी, खाला जी, आपकी तबीयत कैसी है? माई जीवा बताती है, बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं रोज बरोज मेरी सेहत गिरती जा रही है, रोज बरोज मेरी सेहत गिरती जा रही है। आप देख सकते हैं अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं रहा इलाज करवाने के लिए, मैं तो अपना सारा पैसा हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों पे लुटा चुकी हूं, लगा चुकी हूं। वो कहता है, अम्मा जी, माई जी, आपने एक नाम सुना है, यस्सु नाम? कहती नहीं बेटा मैंने नहीं सुना है। वो कहता है, अम्मा जी यस्सु नाम, ये तो बड़ा कुदरत वाला नाम है, बड़े इख्तियार वाला नाम है, बड़ा आला नाम है, उसके नाम में तो बड़े बड़े काम होते हैं। माई कहती, अच्छा पुत्र, तो ये किधर होता है, मुझे भी बताओ। तो कहता, अम्मा जी पिछले हफ्ते मैं उसके हजूम में गया था, वहां बहुत लोग थे। वो तो दूर से ही कहता है, तुझे शिफा मिली तो लोग शिफा पाते हैं, वो छू लेता है तो लोग शिफा बोलते हैं, वो कलाम नाजिल करता है, वो मुंह से बोलता है, फरमाता है तो लोग अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, हत्ता के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। माई जीवा बोलती है, अच्छा पुत्र, तो कभी मुझे भी उसके यहां ले चलो। तो वो कहता है, ठीक है अम्मा जी, किसी दिन उसका आना होगा तो मैं आपको जरूर ले जाऊंगा। अगले दिन माई जीवा के घर में एक खातून आती है, आके पूछती है, खाला जी आपकी तबीयत कैसी है? माई जीवा बोलती है, बेटे आपके सामने है, मैं तो मरने के करीब आ गई हूं, मेरा क्या हाल पूछना है, मेरा क्या हाल, 12 बरस से बीमार हूं, खून बहता जा रहा है, कहीं से कोई शिफा नहीं मिल रही। वो कहती है, मासी बेदिल नहीं हूं, मायूस नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नाम बताती हूं, एक हकीम का नाम बताती हूं, एक तबीब का नाम बताती हूं, तबीब आजम का नाम बताती हूं। माई जीवा कहती, हाँ बेटा बताओ बताओ, कौन है वो, जल्दी से बताओ। कहती है, अम्मा जी आपने यस्सु नाम नहीं सुना? कह रही, हाँ बेटा, कल एक बेटा आया था, उसने मुझे बताया यीशु नाम के बारे में, तो आप मुझे बताओ जल्दी से वो कौन है, कहां रहता है, मैं उसको देखना चाहती हूं, मैं उससे मिलना चाहती हूं। तो वो कहती है, अम्मा जी यीशु नाम तो बहुत बड़ा है, कुदरत वाला नाम है, उसके नाम से, उसके कलाम से, उसके हुक्म से बहुत कुछ होता है। बदरू गिरफ्तार लोग आजाद होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तो माई जीवा कलाम को अपने अंदर ले ली है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में अम्मा जीवा को कलाम सिखाया जा रहा है, यीशु मसीह की मुनादी हो रही है, वो कलाम को अपने अंदर ले रही है और उसको कबूल कर रही है। अगले रोज एक और आदमी आता है, आके पूछता है, अम्मा जी, मासी जी, फुफी सी, खाला जी, आपका क्या हाल है? उसका वो एक ही जवाब होता है, एक ही रोना होता है, बेटा आपके सामने मेरा हालत है, मेरी तबीयत है, मेरी सेहत है, मेरा जिस्म है, मैं तो मरने के करीब हूं। अम्मा जीवा बहुत मायूस हो चुकी है, बहुत परेशान है, बीमारी से तंग है, मजीद इलाज के लिए पैसा भी नहीं है। कहती, बेटा मेरा हाल क्या पूछते, मैं तो मरने वाली हूं। तो वो भाई कहता है, अम्मा जी, बाजी जी, खाला जी, फूफी जी, मायूस नहीं हो, परेशान नहीं हो, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बहुत करने वाला है, बहुत इख्तियार वाला है,
बड़े रोब वाला है, बड़े प्यार वाला है, बड़े तरस वाला है। माई कहती हाँ बेटा मुझे बताओ कौन है वो कहता है वो यस्सु नाम है, जिसके नाम में कुछ भी मुमकिन है। आप बेउम्मीद नहीं हो, परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगी। तो माई जीवा कहती है पुत्र तो मुझे बताओ, फिर मुझे ले जाओ उसके पास। वो कहता है अम्मा जी यीशु मसीह आ रहे हैं, मैं आपको ले जाऊंगा। फर्ज कीजिए आज का वो दिन है, आज का वो दिन है, फ्रांसिस टाउन में यीशु मसीह आ रहे हैं। माई जीवा रहती है, ये क्या नाम इसका, कोपेराय में रहती है। तो वो उसको कहते हैं अम्मा जी यीशु मसीह आज आ रहे हैं, तैयारी करो, थोड़ी देर में मैं आके आपको ले जाऊंगा। अम्मा जीवा तैयारी करती है क्योंकि वो अपने अंदर इस बात को बिठा लेती है, कलाम को बिठा लेती है। वो कहती है अगर यीशु इतनी ही करने वाला है तो फिर तो मैं वहां जाऊंगी। अगर मैं उससे बात ना कर सकी तो मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। माई जीवा की जिंदगी का ये है टर्निंग पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, उर्दू में बोलते हैं उसकी जिंदगी का ये लम्हा है, ये मोमेंट है जब उसने, मैं कहता हूं ईमान से उसने शिफा पा ली है। जब उसने कह दिया कि मैं उसके पोशाक का पल्लू ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। यही टर्निंग पॉइंट ईमानदारों के बाप इब्राहिम की जिंदगी का था, जो अपने बेटे को जब वो कुर्बानी के लिए लेके जाता है तो इसहाक पूछता है बाबा जी, पापा जी, अबू जी, डैडी जी, कुर्बानी के लिए तो हम जा रहे हैं, रस्सी भी है, लकड़ियां भी है, छुरी भी है, जानवर कहां है? तो खुदा का बंदा अब्राहम कहता है जानवर खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। और खुदा ने, यहोवा यरी ने जानवर को, मेंढे को मुहैया किया और अपने बेटे की जगह पे उसने मेंढे को कुर्बान किया। यही कुछ माई जीवा करने वाली है। एक बहुत बड़ा साइंसदान है आइंस्टाइन, वो कहता है इंग्लिश में व्हाट योर माइंड कैन परसीव यू कैन अचीव, व्हाट योर माइंड कैन परसीव यू कैन अचीव। अपने तस्वर की नजरों से जो आप देख लेते हैं आपकी जिंदगी में अमली तौर पर हो जाता है। तो माई जीवा ने ये कर लिया है, उसने कह दिया है मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। अब होता क्या है, बुजुर्ग याकूब अपने खत के दूसरे बाब की 17वीं आयत में लिखता है ईमान बगैर अमाल के अपने अंदर मुर्दा है। बुजुर्ग याकूब अपने खत के दूसरे बाब की 17वीं आयत में कहता है ईमान बगैर अमाल के अपने अंदर मुर्दा है। ईमान सिर्फ कह ही देना कि मेरे अंदर ईमान है अच्छी बात है, उसका कुछ अमली मुजाहरा भी करना होता है, दिखाएं तो सही, उसका इजहार तो करें, उसका इकरार तो करें कि वाकई ही आपके अंदर ईमान है। तो यही कुछ माई जीवा अभी करने वाली है। उसने अपने आप को तैयार कर लिया है, कलाम को कबूल कर लिया है, अपने आप को ईमान से भर लिया है। तो यीशु के पास जाने की वो तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ एक और किरदार है पुराने अहदनामा में, दूसरा सलातीन की किताब के 5वें बाब से 5वें बाब पे 17वीं आयत 10वीं आयत से ऑनवर्ड्स, वहां पे एक जिक्र है एक बीमार का, आपने सुना होगा बहुत दफा, उसको नाम है नोमान कोड़ी। नोमान कोड़ी के घर में एक इस्राएली लड़की उनकी गुलाम होती है, उनकी मुलाजमा होती है। नोमान को कोड़ होता है, उसको बीमारी होती है। तो वो लड़की, लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, वो अपनी मालिकन को कहती है नोमान कोड़ी की बीवी से, काश मेरा मालिक सामरिया में होता तो शिफा पाता। नोमान कोड़ी शाम में है, आजकल का मुल्क है शाम, सामरिया उस दौर में कहते थे असूरिया। तो सामरिया में कौन था? अलीशा नबी था। सामरिया में कौन था?
एलीशा नबी था। तो इस्राएली लड़की अपनी मालकन को बताती है, काश मेरा मालिक सामरिया में होता तो शिफा पाता है। नुमान की वाइफ उसको बताती है कि आज एक लड़की ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है कि तू सामरिया में जा, वहां जाके तुझे क्या होगा, शिफा मिलेगी। तो नुमान माई जीवा अपने अंदर ईमान का तोहफा यीशु मसीह के पास लेके जाने की तैयारी कर रही है। और नुमान कोड़ी क्या कर रहा है, वो सोना, चांदी, अनाज, मसाले वगैरह वगैरह अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। जब सामरिया पहुंचता है तो एलीशा नबी को खबर होती है। तो एलीशा नबी अंदर से उसको पैगाम भिजवाता है, नुमान से बोलो यर्दन में जाके 7 गोते लगा ले। यर्दन में जाके क्या करे, 7 गोते लगा ले, तो वो उसको उसके कोढ़ का मर्ज जाता रहेगा, वो बच्चे की मानिद तंदुरुस्त साफ सुथरा हो जाएगा। जब एलीशा नबी का खादम नुमान तक पैगाम पहुंचाता है कि जाके यर्दन में गोते लगा ले, तू शिफा पा जाएगा। नुमान यहां पे खुदा के कलाम की तहकीर करता है, खुदा के कलाम को रद्द करता है, उसको कबूल नहीं करता। उल्टा कहता है क्या दमिश्क में दरियाए अफरबा और फरफर, ये 2 दरियाओं के नाम है, अफरबा और फरफर 2 दरियाओं के नाम है। कह रहा है क्या दमिश्क में ये 2 दरिया नहीं जिनमें मैं गोता लगाता, नहा लेता और मैं शिफा पा जाता। तो वो क्या करता है, कलाम को रद्द करके वापस जाने की करता है। माई जीवा ईमान से भर चुकी है, उसका पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। इधर नुमान कलाम को रद्द करके वापस चला जाता है। बाद में वजीरों, मशीरों, दोस्तों की सलाह से वो आता है और शिफा पाता है। ये अगली कहानी है। यहां पे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, 2 किरदारों में माई जीवा ने यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया, अब वो शिफा पाने वाली है। नुमान कोड़ी ने खुदा के कलाम को रद्द किया और वो वापस चला जा रहा है। क्या ही खूब है। मुकद्दस लूका की अंजील 1 बाब उसकी 38 आयत में लिखा हुआ, मुकद्दस मरियम फरमाती हैं खुदा के कलाम के बारे में, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। कलाम की कबूलियत देखिए। मुकद्दस मरियम खुदा की मां, मेरी मां, आपकी मां फरमाती हैं फरिश्ते से, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। यह है कलाम की कबूलियत। हालेलुया। एक और रेफरेंस है मुकद्दस मत्ती की अंजील के 8वें बाब की 5वीं आयत में, रूमी अफसर का खादम बीमार पड़ जाता है। यीशु मसीह से कहता है कि मेरा खादम बीमार है तो उसको शिफा दे। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं आऊंगा तेरे घर में, उसको शिफा दूंगा। ईमान देखिए जरा। वो रूमी अफसर सूबेदार कहता है, आकार रबी तू कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया। तू यहीं से कह दे तो मेरा खादम क्या करेगा, शिफा पाएगा। यह है कलाम की कबूलियत। यह है कलाम की कबूलियत। जैसा कहा जा रहा है उसको मान लें, उसको कबूल कर लें। उसके अंदर अपने लॉजिक को, अपने मंतक को, अपनी सोच को, अपनी मनफी सोच को मत लेके आइए। अजीजों, ईमानदारों, खुदा के लोगों, वक्त आ पहुंचा है। यीशु मसीह फ्रांसिस टाउन में आ रहे हैं अपने हजूम के साथ। माई जीवा तैयारी कर रही है और यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उसकी जिंदगी में रुकावटें हैं। 12 वर्ष से बीमार है, जिस्मानी तौर पे कमजोर है, लागर है, चल नहीं सकती है और उसे मर्दों के मुआशरे में, मर्दों के हजूम में जाना है। बीमारी भी उसकी वो है जिसका वो मर्दों के सामने जिक्र नहीं कर सकती। और वो बीमारी यहूदी शरीयत के मुताबिक अगर वो किसी शख्स को छू लेती तो 7 दिन के लिए वो नापाक हो जाता। किसी चीज को छू लेती तो 7 दिन के लिए नापाक हो जाता। किसी जगह को छू लेती तो 7 दिन के लिए नापाक हो जाता। ये उसकी जिंदगी में रुकावटें हैं। अब माई जीवा ने इन रुकावटों को अबूर करना है। वो कहती है डजंट मैटर, जो भी रुकावटें हैं, आज आर या पार, आज आर या पार। जा तो बड़े हजूम के पैरों के नीचे आके दब के मर जाऊंगी या यीशु तक मैं पहुंच जाऊंगी।
घर से निकलती है, जा रही है, कमजोर है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है। एक लड़का गुजरता है, उससे पूछती बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता मासी आपको नहीं पता यीशु मसीह आ रहे हैं, मैं तो वहां जा रहा हूं। तो कहती है बेटा जरा मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी ले चलो। कहता हाँ माई जी। 2-3 कदम चलता है तो क्योंकि माई जीवा की स्पीड बड़ी स्लो है, वो कहता माई जीवा आप तो पता नहीं कितना टाइम ले जाएं, यीशु मसीह भले वहां आके चले जाएं, आप अपना मैनेज करो, मैं तो जा रहा हूं जल्दी जल्दी। कहती अच्छा बेटा। वो चलती रहती, कछुए की चाल चलती रहती। एक और आदमी गुजरता है, कहती भाई जी कहाँ जा रहे हैं आप? वो भाई कहता है माई जी मैं फ्रांसिस टाउन जा रहा हूं, यीशु मसीह आ रहे हैं। हजूम यीशु मसीह का बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह के हजूम में 4 किस्म के लोग होते थे। यीशु मसीह के हजूम में कितने किस्म के लोग होते थे? 4 किस्म के लोग होते थे, और वो 4 के 4 यीशु मसीह से प्यार करने वाले नहीं होते थे। वो 4 किस्म के लोग यीशु मसीह से प्यार करने वाले नहीं होते थे। पहली किस्म के वो भूखे लोग होते थे, भूखे, गरीब, गुर्गा, मस्कीन, यतीम, बेवाएं। कहते थे चलें यीशु के हजूम में, और नहीं तो रोटी तो मिलेगी ना, और कुछ नहीं तो रोटी तो मिलेगी ना, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि यीशु मसीह बियाबानों में हजारों के मजमों को सैर करते हैं, खिलाते हैं। दूसरी किस्म का हजूम होता था जो यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह के कलाम को सुनने के आरज़ू होते थे, यीशु मसीह के कलाम को सुनना चाहते थे, यीशु मसीह के मीठे मुंह से मीठी बातें सुनने के आरज़ूमंद होते थे। तीसरी किस्म के वो लोग होते थे जो यीशु मसीह के मोजज़ात को देखना चाहते थे। कहते थे कल उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, आज देखते हैं किसको जिंदा करता है। कल उसने फलां लंगड़े को चला दिया, आज देखते हैं किस बीमार को अच्छा करता है। कल उसने फलां बदरू गिरफ्तार को आजाद कर दिया, आज देखते हैं किसको आजाद करते हैं। ये वो किस्म के लोग होते थे। चौथी किस्म के वो लोग होते थे जो यीशु मसीह के किरदार से कीड़े निकालते थे, मनफी सोच वाले होते थे कि यीशु मसीह अभी कोई ऐसी बात करे तो हम उस पे इल्जाम लगाएं, फकीयों फरीसियों के पास जाए, अदालत में जाएं और उसको गिरफ्तार करवाएं। ये 4 किस्म के लोग होते थे। बता अम्मा जी वहां जा रही है, एक और लड़का आता है, अम्मा जी कहां जा रही हो? मैं यीशु मसीह के हजूम में जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा कहता है अम्मा जी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, जरा मुझे भी ले चलो। कह रहा अम्मा जी टाइम कम रह गया है, आपने पता नहीं कितने टाइम में आना है, मैं तो जा रहा हूँ, आप अपना मैनेज करें। माई जी वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल चल के हजूम तक पहुंच जाती है। हजूम बहुत बड़ा है, मर्द ही मर्द है। अब उन मर्दों के हजूम में से यीशु मसीह उस हजूम के बीच में है। वो क्या करती है, चलते चलते लोगों की टांगों में से गुजरते हुए वो यीशु मसीह तक पहुंच जाती है। यीशु मसीह को छू तो नहीं सकती, और वो झुक के क्या करती है, यीशु मसीह के पोशाक के किनारे को हल्का सा टच करती है। यूं ही यीशु मसीह की पोशाक को वो छू लेती है। आका रुक जाते हैं, शाफी रुक जाते हैं, मसीहा रुक जाते हैं, यीशु रुक जाते हैं, जिंदगी के मालिक खुदा का बेटा यीशु मसीह रुक जाते हैं। फरमाते हैं किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। पतरस कहता है ए रबी, ए उस्ताद, ए यीशु, हजूम तेरे ऊपर गिरे पड़ता है, तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। हमने तुझे अपने एहसार में लिया हुआ है, तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। आपके नॉलेज के लिए जब यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, चलते थे, तो 3 शागिर्द, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस इंद्रियास और मुकद्दस यूहन्ना, यीशु मसीह को तीनों तरफ से घेरे में रखते थे। उसके बाद दूसरे शागिर्द होते थे, उसके बाद दूसरे रसूल होते थे, और यीशु मसीह के चाहने वाले होते थे। इसलिए ताकि यीशु मसीह पे कोई खुदा ना खास्ता कोई हमला ना कर दे, अटैक ना कर दे, तो यीशु मसीह को वो अपने एहसार में रखते थे। तो यीशु मसीह फरमाते हैं किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से ताकत निकली है। कौन है वो? यीशु मसीह पूछते हैं कौन है, किसने मुझे छुआ है?
अब कोई भी बता नहीं रहा, वो अपने इर्द गिर्द लेफ्ट राइट देखते हैं, किसने छुआ है, कोई बोल नहीं रहा है। जिस जगह पे माई जीवा थी वहां के उसके जो आसपास वाले लोग थे, किसी ने ख्याल किया अम्मा जी आप ही झुकी हुई थी, आप ही कमजोर थी, आप ही यूं थी, अभी आप यूं हैं, तो यीशु मसीह की गवाही क्यों नहीं दे रही आप? माई जीवा जो कमजोर थी, उसके अंदर एतमाद नहीं था, डरती थी, डरपोक थी, यीशु मसीह को छू लेने के पास उसके जिस्म में कुव्वत आ गई है, ताकत आ गई है, शिफा आ गई है, दलेरी आ गई है, बहादुरी आ गई है, तो दूर से कहती है मालिक यीशु मसीह, मेरे आका, मेरे डॉक्टर, मेरे तबीब, मेरी जिंदगी के मालिक, मैंने तुझे छुआ है, मैंने तुझे छुआ है, मैं रोगन तेरे पास आई थी, मैं अपने रोग से शिफा पा गई हूं, मैं तसल्ली पा गई हूं, मैं सुकून पा गई हूं, मैं जिंदगी पा गई हूं, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जैसे ही माई जीवा कहती मैं अपनी 12 बरस की बीमारी से शिफा पा गई हूं, तो मुकद्दस पतरस जोर से नारा लगाता है खुदा यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हर तरफ हालेलुया के नारे गूंज उठते हैं और माई जीवा के 12 बरस की बीमारी यीशु मसीह को हल्का से छू लेने से दूर हो जाती है। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसने, माई जीवा ने यीशु मसीह की किस चीज को छुआ था। बीमार औरत ने यीशु मसीह की पोशाक के अंदर से किस चीज को छुआ था। हर यहूदी मर्द जब 13 साल का हो जाता है तो एक लिबास पहनता है, उसका नाम है तालीत। क्या नाम है उसका? तालीत पहनता है, और उसके ऊपर खुदा के 10 हुक्मों की 10 हुक्म नहीं है, 657 ऐसे करके, सिर्फ 10 हुक्म नहीं है शरीयत के अंदर, ये बड़े बड़े हुक्म है, उसके अलावा भी 657 कुल हुक्म है जिनकी ये गिरें लगी होती हैं और वो डोरियां सी झालरें निकली होती हैं। जैसे मैंने ये पहना हुआ है गाउन, इसके नीचे यीशु मसीह ने भी पहना हुआ था, उसके नीचे से ये डोरियां लटक रही थी जिनकी उम्र, जिसके ऊपर शरीयत के सारे हुक्म की यादाश्त के लिए वो डोरियां और गिठाएं गिरें लगी हुई थी। तो हल्का सा उस माई ने इस डोरी को छुआ था, यीशु मसीह को नहीं छुआ था। कमाल देखिए यीशु मसीह का। लोग तो प्लूस रसूल के कपड़ों को छूते थे, शिफा पाते थे, ये तो यीशु मसीह थे। उसकी पोशाक तो क्या, मैं ईमान से कह रहा हूं, मेरे आका के पांव की धूल को भी कोई छू लेता तो शिफा पा जाता, जिंदगी पा जाता। हालेलुया। ये है कलाम का नाज़िल होना, कलाम को कबूल करना, ईमान रखना और शिफा पाना। अपने अपनी जिंदगियों पे आप गौर करिए, आप ईमान के लेवल में कहां पे हैं? आप ईमान के पानी में कहां हैं? इतने हैं, ये डूबे हुए हैं। आपका ईमान कितना आपके अंदर है? हम कहते हैं, लोग कहते हैं दुआ करवाई है फलां पास्टर से, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, खोरे वेखो, देखो का मतलब है शक। जो शक करता है वो ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। वो समंदर की लहरों की मानद है जिनको स्कूट नहीं। आप गौर सकते हैं आज के कलाम की रोशनी में कि आप अपने ईमान के लेवल में कहां खड़े हैं। आप माई जीवा की तरह अपने अंदर कलाम आप सुनते हैं, कलाम को अपने अंदर ले लीजिए, ईमान को पैदा कर लीजिए, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं खुदा की सारी बरकतें आपकी हैं। खुदा की सारी बरकतें आपकी हैं। खुदा यीशु मसीह आपको आज के कलाम के मुताबिक ईमान लाने का बड़ा फजल अनायत फरमाए।